नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं अंतर्दर्पण बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। द्वितीय प्रवचन। श्री राम शरणम मम। कल आपके समक्ष यह चर्चा चल रही थी कि जिस समय गोस्वामी जी अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए यह कहते हैं कि आप मेरी दृष्टि और मेरे दर्पण के दोष दूर कीजिए, उस समय वे दृष्टि की तुलना तो करते हैं विवेक से तथा दर्पण की व्यक्ति के मन से। गोस्वामी जी का तात्पर्य यह है कि जब हम और आप दर्पण के सामने खड़े होकर उस पर दृष्टि डालते हैं तो दर्पण हमारी वास्तविक आकृति पर आई हुई मलिनता को प्रतिबिंबित कर देता है तथा उस मलिनता को हम भी देख सकते हैं और फिर उस कमी को दूर करने की चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार से जब हम मन के दर्पण में विवेक की आँखों से देखने की चेष्टा करेंगे तो हमें अपने अंतर जीवन की दुर्बलता तथा अपनी कमियों का भान होगा, और जब अपनी बुद्धि से हम अपने अंतर मन में निहित दोषों को देखेंगे तो स्वभावतः एक साधक के रूप में उन्हें दूर करने की चेष्टा भी करेंगे। इसीलिए अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी गुरुदेव से दर्पण की स्वच्छता की प्रार्थना करते हैं तथा उस दृष्टि एवं दर्पण का संतुलित उपयोग वे महाराज श्री दशरथ के जीवन में प्रस्तुत करते हैं। महाराज श्री दशरथ के पास दृष्टि भी है और दर्पण भी, लेकिन इन दोनों दृष्टि और दर्पण का उपयोग उन्होंने जिस पृष्ठभूमि में किया वह बड़ी महत्वपूर्ण है। कल यह संकेत किया जा रहा था कि महाराज श्री दशरथ अयोध्या की राज्यसभा में विराजमान हैं तथा अयोध्या के सभी प्रमुख नागरिक, विशिष्ट जन एवं विद्वान वहां पर एकत्र होकर जब महाराज श्री दशरथ की ओर दृष्टि डालते हैं तो सभी लोगों के अंतःकरण में उनके प्रति इतनी आदर भक्ति का उदय होता है कि वे अपने हृदय की भावनाओं को प्रकट करते हुए प्रशंसा के स्वर में एक दूसरे से यह कहते हैं कि विश्व के इतिहास में महाराज श्री दशरथ के समान भाग्यवान व्यक्ति न तो कोई हुआ है और न ही भविष्य में होने की संभावना है। इस प्रकार जब चारों ओर से प्रशंसा का स्वर गूंज रहा था तो उसी क्षण अचानक महाराज श्री दशरथ हाथ में दर्पण लेकर स्वयं अपने को देखने लग जाते हैं। अगर विचार करके देखें तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि महाराज श्री दशरथ ने दर्पण देखने का जो समय चुना वह बड़ा उपयुक्त एवं आध्यात्मिक रहस्य से ओतप्रोत था। इस प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए हम आपका ध्यान किष्किंधा कांड की ओर आकर्षित करना चाहेंगे, जिसमें भगवान श्री राम ने श्री लक्ष्मण जी के समक्ष किसानों की विशेषता का वर्णन करते हुए कहा, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। बोले लक्ष्मण, चतुर किसान कृषि को उसी प्रकार से निरा रहे हैं जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का परित्याग कर देते हैं। तो आइए इस पंक्ति की गंभीरता पर भी थोड़ा विचार करें। जो लोग कृषि की शैली से परिचित होंगे वे यह जानते होंगे कि सर्वप्रथम किसान बड़े परिश्रम से भूमि तैयार करके उस भूमि में वह उस वस्तु के बीज डालता है जिसको वह परिणाम के रूप में पाना चाहता है। यदि वह गेहूं पाना चाहता है तो गेहूं का बीज बोता है, यदि चना पाना चाहता है तो उसका बीज बोता है और वही बीज अंकुरित हो जाता है तथा किसान की खेती लहलहाने लगती है। लेकिन किसान का कार्य इतने से ही नहीं समाप्त हो जाता, अपितु जब किसान के सामने एक अत्यंत कठिन काम आ जाता है, यद्यपि खेत में वे वस्तुएं भी निकलती हैं जिन्हें वह बीज के रूप में बोता है, लेकिन उसके साथ साथ खेत में एक वस्तु ऐसी भी उपजती है जिसको उपजाने की चेष्टा किसान ने नहीं की, और वह वस्तु है घास। किसान चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, किंतु वह संभव नहीं है कि उसके खेत में धान के साथ साथ घास ना उगी हो। और सचमुच कितनी विचित्र सी स्थिति है कि व्यक्ति उपजाना चाहता है धान अथवा गेहूं, लेकिन बिना चाहते हुए भी उसको उन्हीं खेतों के बीच तथा देखने में बिल्कुल धान के समान ही हरी भरी घास भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। और यदि किसान आलसी होगा तब तो उस घास को निकालने की चेष्टा नहीं करेगा, क्योंकि घास निकालने का कार्य थोड़ा कठिन भी है। किंतु चतुर किसान की कला यह होनी चाहिए कि वह घास को तो उखाड़ कर फेंक दे, लेकिन धान के पौधे को रंच मात्र आघात न लगे। इस तरह से किसान जब सारे खेत की घास को काटने की चेष्टा करता है तो उसको किसानों की भाषा में निराना कहते हैं।
और भगवान श्री राघवेंद्र ने भी यही कहा कि लक्ष्मण, जो समस्या किसान के सामने आती है, ठीक वही समस्या प्रत्येक साधक के समक्ष भी आती है, क्योंकि प्रत्येक साधक का यही कार्य है कि वह अपने अंतःकरण में सद्विचारों के बीज बोकर उन्हें उत्पन्न करने की चेष्टा करे। किंतु इसमें सबसे अधिक कठिनाई यह है कि जिस वस्तु से धान बढ़ता है, उसी वस्तु से घास भी बढ़ जाती है, क्योंकि धान तभी लहलहाएगा जब पानी बरसेगा, तथा घास भी पानी बरसने पर ही उगेगी। इस प्रकार पानी तो दोनों को ही देना है, किंतु अगर कोई यह चेष्टा करे कि पानी प्राप्त होने पर घास उगाती है, तो हम पानी को ही पूरी तरह रोक दें, तो इसका परिणाम यह होगा कि घास के साथ साथ धान भी सूख जाएगा। इसीलिए खेत में पानी देना तो आवश्यक है, परंतु पानी बरसने के पश्चात जो घास साधक अथवा अच्छे से अच्छे व्यक्तियों के अंतःकरण में उगाया करती है, साधक का कर्तव्य है कि वह चतुराई से उस घास को काटकर फेंक दे। भगवान राम उस समय यही अंकित पंक्ति कहते हैं कि कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। यद्यपि मोह मद एवं मान की खेती कोई नहीं करता, हम सभी लोग ज्ञान भक्ति कर्म की खेती करते हैं, किंतु सबसे विचित्र व्यंग यह है कि ज्ञान भक्ति कर्म के साथ साथ हमारे जीवन में कभी मोह उत्पन्न हो जाता है, कभी मद उत्पन्न हो जाता है और कभी काम। और आप लोग जानते ही हैं कि यह सब एक ही पानी से उत्पन्न होते हैं, किंतु यह पानी कौन सा है, थोड़ा सा इस पर भी विचार करें। जब बढ़िया काम कीजिएगा तो यह स्वाभाविक है कि प्रशंसा का पानी बरसेगा। आप यदि अच्छा कार्य करेंगे तो प्रशंसा होगी, और जब प्रशंसा होगी तो अच्छा का करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। किंतु उसके साथ साथ व्यक्ति के अंतःकरण में यह भी आ जाता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और अगर उस अभिमान की घास को साधक ने काटकर फेंक नहीं दिया तो उसका परिणाम होगा कि अभिमान की घास धान की सारी शक्ति खींच लेगी, और यदि किसी खेत में धान होगा भी तो बहुत थोड़ा उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से प्रशंसा की वर्षा के द्वारा अभिमान की जो घास उत्पन्न होती है, उस घास को अगर मिटाने की चेष्टा न की जाए तो निश्चित रूप से साधक के जीवन में सद्विचारों की खेती अधूरी ही रह जाएगी। इस समय तो महाराज दशरथ की ही प्रशंसा की जा रही है, पर रामचरितमानस में अनेक ऐसे पात्रों का वर्णन आता है जो बड़े महान हैं, पर महान होते हुए भी यह समस्या उनके सामने आई और उनके अंतर जीवन में पतन हुआ। इसका सर्वोत्कृष्ट दृष्टांत रामचरितमानस में देवर्षि नारद का चरित्र है, एवं उनके चरित्र के माध्यम से इसका बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। देवर्षि नारद एक महान संत एवं भक्त हैं, तथा वे निरंतर लोक कल्याण की दिशा में अग्रसर रहते हैं। उनके संदर्भ में यह कथा आती है कि दक्ष प्रजापति ने उनको शाप इसीलिए दे दिया था कि ब्रह्मा ने दक्ष को आदेश दिया कि तुम इस सृष्टि का विस्तार करो, और जब दक्ष ने पुत्र उत्पन्न किए तथा पुत्र कुछ बड़े हुए तो नारद जी आ गए, और नारद जी ने उन लड़कों को ऐसी शिक्षा दी कि वे घर बार छोड़कर साधु हो गए। तब एक बार तो दक्ष ने सह लिया, परंतु दूसरी बार फिर पुत्रों की जो दूसरी की संख्या आई उसको भी साधु बना दिया, तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया, और दक्ष ने बिगड़ कर नारद से पूछा कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो। उस समय नारद ने पूछा कि क्या तुम त्याग को श्रेष्ठ नहीं मानते हो। तो दक्ष ने कहा कि त्याग भी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश है, लेकिन त्याग की स्थिति मोह और संग्रह के बाद ही आती है, और आने भी चाहिए। क्यों? श्रीमद् भागवत में यह तर्क आता है कि दक्ष प्रजापति ने यह कहा कि व्यक्तिगत विषयों का परित्याग करने के पहले व्यक्ति विषयों की बुराई का जीवन में अनुभव कर ले, और अनुभव करने के बाद उनका त्याग करेगा तो त्याग पक्का होगा। और विषयों का अनुभव किए बिना ही केवल सुन सुनाकर जोश में आकर अगर वह विषयों का त्याग करेगा तो परिणाम यह होगा कि उसका त्याग पक्का नहीं होगा। इसीलिए पहले एक बार व्यक्ति को संग्रह एवं भोग का जो सुख अथवा दुख है उसका अनुभव करना चाहिए, और बाद में उसका त्याग कर देना चाहिए। इसीलिए तुम्हारा कार्य अनुचित है। और तब दक्ष ने शाप दे दिया कि तुम कहीं रुकोगे ही नहीं।
उनका अभिप्राय था कि तुम यदि अधिक देर अपने विचार प्रकट नहीं करोगे तो लोग साधु नहीं होंगे। नारद जी इस शाप को स्वीकार करके एक जगह अधिक देर नहीं रुकते हैं। परंतु बालकांड में एक बड़ा सांकेतिक प्रसंग आता है कि हिमालय की उपत्यका में एक दिन देवर्षि नारद गए। वैसे नारद का चरित्र लोक चरित्र है। संसार में दो प्रकार के महापुरुष होते हैं। एक महापुरुष वे हैं जो स्वयं अपने अंतर हृदय में बंधे हुए हैं, और दूसरे महापुरुष वे हैं जिनकी दृष्टि लोक की समस्याओं पर है। वे देवर्षि नारद की विशेष प्रवृत्ति लोक कल्याण की प्रवृत्ति है। लेकिन इस समय देवर्षि नारद के अंतःकरण में अंतर्मुखता की वृत्ति जागृत हुई, समाधि की इच्छा जागृत हुई तथा देवर्षि नारद समाधि में बैठ गए। और समाधि में बैठे तो वे यह भूल गए कि दक्ष ने शाप दिया है कि तुम कहीं अधिक समय तक नहीं रुक पाओगे। और जब नारद समाधि में डूब गए तब उनकी इस तपस्या को देखकर इंद्र के मन में यह बात आई कि कहीं मेरे स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए ही तो नारद यह तपस्या नहीं कर रहे हैं। तब उसने काम को बुलाकर कहा कि तुम जाकर नारद को तपस्या से विरत करो। काम अप्सराओं को लेकर जाता है, नारद के समक्ष अपने कौशल और कला का प्रदर्शन करता है, पर नारद के अंतर्मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। नारद जी के जीवन में अप्सराओं के उस सौंदर्य का रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। काम ने जब यह देखा कि मेरी चेष्टा व्यर्थ हो गई तो उसके मन में यह भय उत्पन्न हुआ कि मैंने नारद जी को तपस्या से विरत करने की चेष्टा की, इसलिए कहीं नारद जी मुझे शाप न दे दें। उसने डर के मारे आकर नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और देवर्षि नारद ने बड़े स्नेह से काम से कहा कि तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मन में तुम्हारे प्रति रंच मात्र भी क्रोध नहीं है। तुम जिसकी प्रेरणा से आए हो उस इंद्र से भी यह कह दो कि मुझे स्वर्ग की कोई इच्छा नहीं है। भयउ न नारद मन कछुरोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। इस तरह से देवर्षि नारद ने काम, क्रोध तथा लोभ तीनों को जीत लिया। और भाई रामचरितमानस की दृष्टि में सबसे बड़े शत्रु यही हैं। तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ। किंतु सबसे विचित्र बात यह है कि इन तीनों को परास्त करने के बाद भी नारद जी के जीवन में पतन हो गया। परंतु नारद जी के जीवन में पतन कैसे हुआ, आइए इस पर भी थोड़ा विचार करें। बात यह है कि नारद जी ने अन्य इंद्रियों पर तो अधिकार कर लिया, परंतु एक इंद्रिय उन्होंने खुली छोड़ दी। यद्यपि नेत्रों से सौंदर्य नहीं देखा, नासिका से उन्होंने सुगंध का अनुभव नहीं किया तथा जिह्वा के द्वारा स्वाद का भी अनुभव नहीं किया, किंतु फिर भी एक मार्ग खुला रह गया। वस्तुतः सत्य तो यह है कि इन इंद्रियों का संयम तो अपेक्षाकृत सहज है। भले ही वह सबके लिए सरल ना हो, पर कुछ लोगों के लिए सरल है। जो लोग इन इंद्रियों का नियमन कर भी लेते हैं, नासिका से सुगंध नहीं, नेत्र से रूप नहीं और हाथ से स्पर्श नहीं करते, उनकी भी एक इंद्रिय कभी कभी खुल जाती है, और वह इंद्रिय है कान। इसका अर्थ यह है कि त्यागी व्यक्ति भी यही सोचता है कि कम से कम लोग मुझे त्यागी कहें तो। संसार में अच्छा काम, तपस्या, साधना करने के पश्चात प्रशंसा सुनने की वृत्ति अवश्य आती है, और आज प्रशंसा की वर्षा काम ने भी कर दी। काम जब जाने लगा तो जाते जाते उसने नारद जी के चरणों में प्रणाम करके प्रशंसा करते हुए कह दिया कि विश्व के इतिहास में इतने महापुरुष हुए, पर आपके समान कोई नहीं हुआ। और तब प्रशंसा की उस वर्षा ने अभिमान की ऐसी घास उगा दी कि तब भगवान के पास नारद पहुँचे तो भगवान ने सोचा कि नारद तुम्हें तो इसे काटना चाहिए था, अब मुझे ही काटना पड़ेगा। उर अंकुरेउ गर्भ तरु भारी, बेगी सो में डारी हूँ उखारी। इसमें कोई संदेह नहीं कि नारद ने काम, क्रोध और लोभ को जीतकर बहुत बड़ा कार्य किया, और काम के द्वारा उनकी प्रशंसा करना भी स्वाभाविक था। पर जब नारद जी ने काम के द्वारा की गई प्रशंसा सुनी तो उनके अंतर मन में जो प्रतिक्रिया हुई वह बड़ी विचित्र सी थी। एक तो यह समस्या थी कि देवर्षि नारद की दृष्टि धुंधली हो गई, और दूसरे देवर्षि नारद के पास दर्पण भी नहीं था। दृष्टि धुंधली हो जाने का अभिप्राय है कि प्रशंसा को हमें किस अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि वर्षा तो नहीं रुकेगी, अच्छा काम करने पर प्रशंसा तो होगी ही,
इसका अभिप्राय यह है कि प्रशंसा के द्वारा सत्कार्य की जितनी प्रेरणा मिले उतनी तो प्रशंसा स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अभिमान नहीं होना चाहिए। और अगर व्यक्ति प्रशंसा को सही दृष्टि से देखेगा तो अभिमान नहीं आएगा। अगर नारद जी के पास भी सही दृष्टि होती तो अभिमान आने का प्रश्न ही नहीं था। यदि आप कहीं पर बैठे हों तथा आपके पास बड़ा कड़ा पहरा पड़ रहा हो और कोई चोर डाकू आक्रमण करने के लिए आए और उन पहरेदारों की सुरक्षा में यदि आप अपने आप को बचा लें, पर बच जाने के बाद अगर आपके मन में ये बात आ जाए कि मैं कितना बड़ा वीर हूँ कि इतने चोर डाकुओं को भगा दिया, तो इससे बढ़कर अवास्तविक दृष्टि कोई नहीं हो सकती। इसी प्रकार नारद जी यदि बुराइयों से बच गए तो उसका कारण क्या है? वस्तुतः उसमें नारद की कोई विशेषता नहीं थी। नारद जी ने उस समय भक्तों की शैली को अपनाया होता तो कोई समस्या न आती। जहाँ भक्त के सामने प्रशंसा परोसी जाती है, भक्त तुरंत उसको भगवान के सामने खिसका देता है। एक बार भगवान ने कहा कि भाई यह थाल मेरी ओर क्यों? भक्त ने कहा, महाराज हम तो बिना भोग लगाए कोई वस्तु लेते नहीं, इसीलिए पहले आप भोग लगा लीजिए, फिर प्रसाद हमें भी मिलेगा। भक्त से भगवान ने पूछा कि तुम सीधे क्यों नहीं लेते? उसने कहा, प्रभु प्रशंसा का यह गरिष्ठ भोजन पचाने की शक्ति केवल आप में है। आपकी चाहे जितनी स्तुति और प्रशंसा की जाए, किंतु आप ही एक ऐसे हैं जिसको अभिमान नहीं होता। लेकिन व्यक्ति अगर इसे स्वीकार कर लेगा तो यह उसके लिए दुष्पाच्य हो जाएगा। अतः कृपा करके पहले भोग लगा लीजिए। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि हमें यही सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, जो कुछ श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है, वह प्रभु की मंगलमयी कृपा का परिणाम है। इस प्रकार उस प्रशंसा को प्राप्त करने के बाद यदि हमारे अंतःकरण में यह वृत्ति आ जाए कि प्रभु मेरे ऊपर आपकी कितनी बड़ी अनुकंपा है कि मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति से इतना बड़ा कार्य आप ले रहे हैं, तो इसका परिणाम यह होगा कि वह प्रशंसा व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाएगी, बल्कि प्रशंसा के माध्यम से भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अयोध्या कांड में आगे चलकर यह प्रसंग आता है कि जब श्री भरत चित्रकूट में भगवान राम से मिले तो भगवान राम ने भी श्री भरत जी के सामने प्रशंसा का थाल परोस दिया। प्रशंसा में भगवान राम ने श्री भरत से वही शब्द कहा जो मानस में बार बार दोहराया गया है। दशरथ जी से मंत्रीगण भी यही कह रहे थे कि उनके समान कोई नहीं हुआ। नारद जी से भी काम ने यही कहा कि आपके समान कोई नहीं हुआ। और भगवान राम ने भरत जी से कहा कि भरत, तुम्हारे समान विश्व के इतिहास में कोई व्यक्ति नहीं हुआ। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। यद्यपि प्रभु ने श्री भरत की गदगद कंठ से प्रशंसा की, पर श्री भरत उस प्रशंसा को कैसे लेते हैं, यह प्रक्रिया ध्यान देने योग्य है। भोग लगाने की पद्धति तो आप जानते ही हैं। पहले भोग लगाइए और भोग लगाने के उपरांत स्वयं ग्रहण करने से पहले उसको बांटिए, और जब बांटने के बाद यदि बचे तो थोड़ा ले लीजिए। और भाई, प्रशंसा के संदर्भ में तो यह बड़े महत्व की बात है। पहले भगवान को भोग लगावें, फिर संसार को बांटें और फिर स्वयं अत्यंत अल्प ले लें। इसका अभिप्राय है कि प्रशंसा होने के बाद पहले हम भगवान के प्रति कृतज्ञ हों, और अगर व्यवहारिक जीवन में अन्य लोगों के सहयोग से सफलता मिली है तो उन लोगों को उस प्रशंसा का प्रसाद बांटें, और अंत में जो बिल्कुल लघु भाग है उसे स्वीकार करें। प्रसाद लेने की यह परंपरा है कि भोग लगाने के पश्चात अपने हाथ में जितना लगा रह जाए उतना ही लेना चाहिए, बाकी सब बांट देना चाहिए। परंतु हम लोगों के मन में यह भावना रहती है कि अगर कोई अन्य व्यक्ति न हो तो इस वस्तु को हम ही पूरा ले लें। मुझे स्वयं अपने गांव की एक घटना भूलती नहीं है। मैं श्री हनुमान जी महाराज के सामने बैठा पूजन कर रहा था। पुजारी जी उस समय नहीं थे। मेरे गांव के एक सज्जन मिठाई का पात्र लेकर आए और कहने लगे कि मुझे संकोच तो लग रहा है, लेकिन आप ही क्या हनुमान जी को भोग लगा देंगे? मैंने कहा ज़रूर, और मैंने भोग लगा दिया।
उसके पश्चात मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत से लड़के खेल रहे थे। मैंने कहा कि यह प्रसाद इन सबको बांट दिया जाए। तो वे सज्जन मुझसे कहने लगे कि इसमें से आप तो एक ले लीजिए, लेकिन इन बच्चों को मत बांटिए। और तब उन्होंने जो रहस्य बताया इस कार्य का, उसे सुनकर मुझे हंसी आए बिना न रह सकी। उन्होंने कहा कि जब मैं बीमार पड़ा था तो मैंने मनौती मानी थी कि हनुमान जी को मिठाई चढ़ाऊंगा, और आज ही मेरी बहन के यहाँ विवाह है, इसलिए यही मिठाई चढ़ाकर विवाह में भेंट दे दूंगा और दोनों काम हो जाएंगे। और यदि आप बांट दीजिएगा तो फिर मुझे और मिठाई की मंगानी पड़ेगी। तो भाई, जहाँ पर यह वृत्ति हो वहाँ प्रसाद वितरण की सही प्रक्रिया नहीं है, परंतु प्रसाद वितरण की सही प्रक्रिया का प्रशंसा के संदर्भ में बड़ा महत्व है। भगवान श्री राम जब लंका विजय के बाद लौट कर आए तथा चारों ओर भगवान राम की जय ध्वनि होने लगी, सारी अयोध्या में स्वर गूंज रहा था। भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, कुंभकर्ण का वध कर दिया, इससे महान कार्य क्या किसी ने किया है। और तब भगवान राम ने उस प्रशंसा को बड़े अनोखे ढंग से बांटा। एक ओर गुरु वशिष्ठ खड़े थे तथा दूसरी ओर थे बंदर, और भगवान राम ने तुरंत दोनों से कहा कि जरा आप दोनों का परिचय भी तो करा दिया जाए। और परिचय कराने के बहाने प्रभु ने प्रशंसा को बांट दिया। बंदरों से प्रभु ने कहा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरन मारे। भगवान ने कहा, मित्रों, रावण इन्हीं की कृपा से मारा गया, ये हमारे गुरुदेव हैं। और फिर बंदरों की ओर गुरु वशिष्ठ का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहने लगे, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे, मम हित लागी जन्म इनहारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। महाराज, ये बंदर हमारे मित्र हैं, इन्होंने जहाज बनकर मुझे युद्ध के समुद्र में जिता दिया। भगवान राम का तात्पर्य है कि मान लीजिए आप 10,000 मील समुद्र में जहाज पर बैठकर आ जाएं और उसके बाद कोई प्रशंसा करने लगे कि इतनी बड़ी लंबी यात्रा इन्होंने पूरी की है, ये तो बहुत अधिक चलने वाले हैं। और यदि उसे व्यक्ति सच्ची मान ले तो इससे बढ़कर पागलपन और क्या होगा। अरे, वह तो बैठे बैठे आया हुआ, चलाने वाला तो कोई और है। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव, लंका का युद्ध तो समुद्र था और उस समुद्र को पार करने के लिए जहाज और मल्लाह की आवश्यकता थी। सो आपकी कृपा बन गई मल्लाह और ये बंदर बन गए जहाज और हम पार हो गए। केवल लोगों को मेरी सफलता दिखाई दे रही है, पर वस्तुतः इसमें मुझे रंच मात्र श्रेय नहीं है। जहाँ पर इस प्रकार प्रशंसा को दूसरे के प्रति समर्पित करने की कला का ज्ञान है, वहाँ पर व्यक्ति के अंतर्मन में अभिमान आने की संभावना नहीं है। भगवान राम तो श्री भरत को ही प्रशंसा का थाल परोस देते हैं। पर प्रभु ने कहा, भरत, मैंने जो कुछ कहा है वह ठीक है कि नहीं? तो श्री भरत ने कहा कि बिल्कुल ठीक। भगवान ने कहा, मैंने जो प्रशंसा की है तुम उसका खंडन तो नहीं करोगे कि मुझ में यह गुण नहीं है? श्री भरत ने तुरंत भगवान से लौट कर पूछ दिया, प्रभु, मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि तोता अगर बहुत बढ़िया श्लोक पढ़ने लगे और बंदर बहुत बढ़िया नाचने लगे, तो यह तोते और बंदर की विशेषता है कि पढ़ाने और नचाने वाले की? प्रभु ने कहा, यह पढ़ाने और नचाने वाले की विशेषता है। और तब श्री भरत ने कहा, प्रभु, भरत तो तोता और बंदर है, इसको पढ़ाने और नचाने वाले आप ही हैं। अगर भरत में कोई विशेषता है तो वह आपकी ही है। इसीलिए अगर प्रशंसा करनी हो तो आपकी ही करनी चाहिए। इसका परिणाम यह होता है कि उस प्रशंसा को सुनकर श्री भरत के अंतर्मन में अभिमान की वृत्ति का उदय नहीं हुआ, परंतु देवर्षि नारद से यही भूल हो गई। देवर्षि नारद भगवान को भोग लगाना भूल गए। काम ने जो प्रशंसा की थी उसको सुनकर यदि भगवान के प्रति कृतज्ञता की वृत्ति का उदय होता तो अच्छा था, किंतु नारद की दृष्टि धुंधली हो गई है। नारद को वह सत्य नहीं दिखाई दे रहा। और तब गोस्वामी जी ने नारद की मनस्थिति का कितना मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है, यह ध्यान देने योग्य है। उस प्रशंसा की पहली प्रतिक्रिया यह हुई कि नारद वहाँ से उठकर तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। इस समय कैलाश पर जाने का अभिप्राय है कि जब व्यक्ति को काम की भूख लगने लगती है तब उसे अकेले बैठना अच्छा नहीं लगता।
अब काम तो भूख लगा कर चला गया, पर नारद को लगने लगा कि अब कोई और भी तो प्रशंसा करने वाला मिले। नारद जी सोचने लगे कि काम ने तो प्रशंसा कर दी, परंतु अब कामारी से भी तो प्रशंसा सुने। व्यक्ति की विशेष महत्ता तो तभी है जब शत्रु और मित्र दोनों प्रशंसा करें। और जब भगवान शंकर के पास पहुँचे तो शंकर जी ने स्वागत किया। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर को लगा कि नारद जैसा भगवत गुणों का गायक आज आया हुआ है, आज तो भगवान का गुण सुनने को मिलेगा। शंकर जी ने तुरंत नारद से कहा कि महाराज प्रभु की कोई कथा सुनाइए। नारद ने कहा, नहीं शंकर जी, वह कथा तो पुरानी हो गई है, क्योंकि बार बार यही दोहराना पड़ता है कि भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। इसलिए आज तो हम आपको बिल्कुल नई कथा सुनाएंगे। और तब उन्होंने क्या किया, बोले, मार चरित शंकर ही सुनाए। बड़ी अनोखी बात है कि रामचरित सुनाने वाला आज मार चरित्र सुना रहा है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि मार चरित्र के बहाने वस्तुतः अपना ही चरित्र सुनाने की चेष्टा चल रही है। और जब सुना चुके तो वही कार्य किया जो बहुधा अहंकारी व्यक्ति करता है। व्यक्ति में जब काम की भूख अधिक हो जाती है तो वह सुनने के लिए बेचैन हो जाता है कि कथा जमी के नहीं जमी, ठीक हुई कि नहीं हुई। तो नारद जी भी सोचने लगे कि शंकर जी ने कुछ कहा नहीं कि कथा कैसी लगी। और तब भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर कथा की बड़ी बढ़िया आलोचना की। लेकिन उनका शब्द बड़ा सुंदर है। उन्होंने कहा कि बार बार बिनुबऊ मुनि तो ही। देवर्षि, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। नारद जी प्रसन्न हुए, सोचने लगे कि मेरी महिमा को सुनकर शंकर जी भी अब मुझे प्रणाम करने लगे हैं। पर अगले वाक्य में शंकर जी ने कह दिया कि भगवान को यह कथा न सुनाना। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर शब्द आता है। नारद जी से भगवान शंकर ने कहा कि यह कथा भगवान को नहीं सुनानी है, लेकिन यह अवश्य जोड़ देते हैं कि आपने जैसे मुझे यह कथा सुनाई उस शैली में भगवान को मत सुनाना। जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। शंकर जी का तात्पर्य था कि कथा तो बहुत बढ़िया है, परंतु सुनाने की पद्धति ठीक नहीं है। अगर आप मेरे सामने यह कहकर सुनाते कि प्रभु ने मेरी कितनी रक्षा की है, तब तो ठीक था। तुलसीदास जी से भी जब पूछा गया कि नारद जी के ऊपर काम, क्रोध, लोभ का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, तो गोस्वामी जी ने कहा कि इसमें नारद जी की विशेषता थोड़ी ही है। विशेषता तो उसकी है जो नारद के चारों ओर पहरा दे रहा था। और वस्तुतः सत्य तो यह है कि स्वयं भगवान ही हाथ में चक्र लेकर नारद की रक्षा कर रहे थे। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। नारद गदगद होकर अगर भगवान शंकर से कहते कि मैं तो प्रभु की कृपा से बच गया, तो शंकर जी गदगद हो जाते। उनको लगता है कि नारद जी भगवान का गुण सुना रहे हैं। पर नारद जी ने तो यह बताया कि मेरा अंतःकरण कितना पवित्र हो चुका है कि अब इसमें काम, क्रोध, लोभ का कोई स्थान नहीं है। नारद जी का दूसरा संकेत यह था कि महाराज, आपको क्रोध जल्दी आ जाता है, पर मैंने तो उसको भी जीत लिया। शंकर जी ने मार चरित सुनने के पश्चात जब अनुरोध किया कि यह कथा आप भगवान को न सुनाइएगा, तब नारद ब्रह्मलोक को जाते हैं और ब्रह्मलोक के पश्चात भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। वहाँ पर जब भगवान नारद का स्वागत करते हैं, तब नारद ने फिर भगवान को यह कथा सुनाई कि मैंने कैसे बुराइयों को जीत लिया है। भगवान के मन में दया आ गई कि अरे, मेरे भक्त के हृदय में अभिमान उपज रहा है, यह तो बड़ा अनर्थ हुआ। प्रभु ने विचार किया कि नारद तो मेरा छोटा बालक है, अगर यह बड़ा बालक होता तो स्वयं घास काट लेता। साधक अथवा ज्ञानी होता तो स्वयं घास काट लेता, लेकिन इसमें तो नन्हे बालक की वृत्ति है, इसलिए इसके अंतःकरण के अभिमान की घास को तो मुझे ही काटना पड़ेगा। और तब नारद के चरित्र का दूसरा पक्ष आ गया, तथा दूसरे पक्ष में नारद की दूसरी कमी दिखाई देती है। पहले नारद में दृष्टि की कमी दिखाई देती है और बाद में दर्पण की। दर्पण की कमी का अभिप्राय है कि बहुधा यह पढ़कर आश्चर्य होता है कि भगवान ने यदि नारद जी को समझा दिया होता
कि अभिमान करना ठीक नहीं है तो उचित होता, किंतु भगवान ने नारद की यह दुर्दशा क्यों कराई? भगवान ने माया के द्वारा उनको इतना नचाया क्यों? इसका रहस्य यह है कि भगवान समझ गए थे कि अब भाषण के द्वारा नारद का अभिमान दूर होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर ने भी इनका अभिमान दूर करने की चेष्टा की है। कल आपके सामने बात कही गई थी कि गुरु के द्वारा ही दृष्टि प्राप्त होती है, दृष्टि के दोष मिटते हैं और गुरु की कृपा से ही व्यक्ति के अंतःकरण का दर्पण स्वच्छ होता है, उस दर्पण के दोष मिटते हैं। इसका अभिप्राय है कि मन और बुद्धि दोनों के दोष जो हैं गुरु की कृपा से मिटते हैं, और शंकर जी से बढ़कर गुरु भला कौन होगा, जिनकी मानस में त्रिभुवन गुरु के रूप में स्तुति करते हुए कहा गया है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आज जीव पांवर का जाना। उन्हीं भगवान शंकर ने भाषण के द्वारा नारद के बुद्धि का दोष दूर करना चाहा था, पर नारद की मनस्थिति कुछ विलक्षण हो गई। ये जो शारीरिक और मानसिक रोग हैं, उनमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि शरीर का रोग जिसको होता है उसी को कष्ट होता है। यदि हमारे सिर में दर्द है तो हमको लगेगा कि सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन मन के रोग में बिल्कुल उल्टा नियम है। मन का रोग जिसको होता है उसको अपने में रोग नहीं दिखाई देता, अपितु दूसरे में दिखाई देता है। यह सबसे बड़ी समस्या है मन के साथ। अतः जब शंकर जी ने नारद जी को समझाया तो नारद जी मन ही मन हंसकर सोचने लगे कि शंकर जी तो रोगी हो गए, इसीलिए इनको मुझसे इतनी ईर्ष्या हो गई कि ये चाहते ही नहीं कि मेरा प्रचार होने पावे, इसीलिए मुझको रोक रहे हैं कि कथा मत कहिएगा। इसीलिए भगवान विष्णु ने सोचा कि अब शंकर जी के हृदय में इन्हें ईर्ष्या दिखाई पड़ गई तो फिर मेरे हृदय में भी इन्हें वही दिखाई देगी। ये सोचेंगे कि मैं अब इतना ऊपर उठ गया हूँ कि भगवान विष्णु को भी मुझसे ईर्ष्या होने लगी है। इसीलिए वहाँ पर भी प्रतीकात्मक संकेत बड़े महत्व का है। 3 तरह के व्यक्ति समाज में होते हैं। एक तो वे हैं जिनके पास दृष्टि और दर्पण का सदुपयोग है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दृष्टि और दर्पण का सदुपयोग नहीं करते हैं। और तीसरा वर्ग वह है जो स्वयं दर्पण में न देखकर केवल दूसरों को ही दर्पण दिखलाने की चेष्टा करता है। नारद जी के प्रसंग में यह दोनों संकेत आते हैं। देवर्षि नारद अंत में भगवान से विदा लेकर चले। तब भगवान ने उन्हें वास्तविकता का दर्शन करा दिया कि नारद, तुम जो यह गर्व कर रहे हो कि मैंने काम, क्रोध तथा लोभ को जीत लिया, वह केवल तुम्हारा भ्रम है। तब भगवान ने नारद के जीवन में एक एक घटना दिखला दी कि नारद, न तो तुम काम को जीत पाए हो, न तो क्रोध को, और न ही लोभ को। तुम यह मान बैठे हो कि मैंने इन विकारों को जीत लिया है, किंतु यदि तुमने सचमुच जीत लिया होता तो आज विश्व मोहिनी के सौंदर्य को देखकर तुम्हारी यह शोचनीय दशा क्यों होती। एक साधारण व्यक्ति के मन में सौंदर्य को देखकर जैसी प्रतिक्रिया होती है, उससे बढ़कर प्रतिक्रिया विश्व मोहिनी के सौंदर्य को देखकर नारद के जीवन में हुई। गृहस्थ जीवन में साधारण व्यक्ति तो सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता हुआ पूजा पाठ भी कर लेता है, पर नारद जी ने तो विश्व मोहिनी का सौंदर्य देखकर केवल एक ही वाक्य कहा, जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। अब मुझसे जप तप नहीं होगा, अब तो किसी प्रकार सुंदरी से मेरा विवाह हो। उससे भी बड़ा व्यंग यह है कि जब विवाह की इच्छा आई तो सोचा कि किसके पास जाकर सुंदरता मांगूं। अंत में याद भगवान की ही आई। सोचने लगे कि सुंदर तो वही हैं, तो उन्हीं से सुंदरता मांगूं। और जब उन्होंने भगवान का स्मरण किया तो प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान तुरंत मुस्कुराते हुए नारद के सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, महाराज, मैं विश्व मोहिनी का सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया हूँ। आप अपना सौंदर्य मुझे दे दीजिए। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावउ ओही। यदि आप अपनी सुंदरता नहीं देंगे तो मैं उसे नहीं पा सकूंगा। नारद की बात सुनकर भगवान को हंसी आ गई। प्रभु सोचने लगे कि आज तक लोगों ने माया से मुक्त होने के लिए मेरी प्रार्थना की, पर माया को पाने के लिए मेरी सहायता मांगना, यह तो सर्वथा नई दृष्टि है। भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि नारद, मैं तुम्हारा हित करूंगा
और साथ साथ भगवान ने स्पष्ट भी कर दिया, कुपथ्य माग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। नारद, जैसे रोगी कुपथ्य मांगता है पर वैद्य से कुपथ्य नहीं देता, इसी प्रकार से यही विधि हित तुम्हारे मैं ठहयू, मैं भी तुम्हारा हित करूँगा। रामायण में आज भी पढ़कर आश्चर्य होता है कि भगवान ने इतने खुले शब्दों में नारद जी से यह वाक्य कह दिया, तब तो नारद जी को समझ में आ जाना चाहिए था, क्योंकि हम और आप जितने पढ़ने वाले हैं सब समझ लेते हैं कि भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि रोगी को कुपथ्य नहीं दिया जाता। पर नारद समझ क्यों नहीं पाए? इसका सीधा सा उत्तर यह है कि जब हम और आप पढ़ते हैं तो हमें और आपको दिखाई भी देता है, सुनाई भी पड़ता है, परंतु नारद जी ने तो भगवान का केवल पहला वाक्य सुना, जिसमें भगवान ने यह कहा कि नारद, हम तुम्हारा हित करेंगे। इसके आगे तो नारद ने सुनना ही बंद कर दिया। उन्होंने तुरंत यह कल्पना की कि अब भगवान ने मुझे सुंदर बना दिया और अब मैं स्वयंवर में खड़ा होकर पहन रहा हूँ माला तथा विश्व मोहिनी को लेकर जा रहा हूँ। उसके आगे भगवान क्या कह रहे हैं, इससे सुनने की उन्होंने कोई आवश्यकता नहीं समझी। भगवान यद्यपि उस समय पास में खड़े हैं, पर उनकी वृत्ति विश्व मोहिनी से इतनी तदाकार हो रही है कि वे प्रभु का वाक्य नहीं समझ पा रहे हैं। इसके पश्चात भगवान ने नारद का हित करने के लिए मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। भगवान ने नारद को बंदर बना दिया, मरकट बदन भयंकर देही। बस यही समस्या थी नारद की। अगर सचमुच नारद जी के पास शीशा होता और विश्व मोहिनी की सभा में जाने से पहले उन्होंने शीशे में देख लिया होता कि देखें भगवान ने मुझे कितना सुंदर बनाया है, तो आगे चलकर उनकी जो दुर्दशा हुई वह न होती। पर नारद जी ने तो मन में कल्पना कर ली, और यह कल्पना नारद जी ही नहीं करते, अपितु हम और आप भी यही सोचते हैं कि शीशा देखकर क्या करेंगे, हम तो सुंदर होंगे ही। इसका अभिप्राय है कि हम अपने सद्गुणों के प्रति इतने अभिमानी हो चुके हैं कि हम सजग भाव से आत्मनिरीक्षण करने की चेष्टा ही नहीं करते। परिणाम यह हुआ कि देवर्षि नारद उसी बंदर की आकृति को लेकर विश्व मोहिनी की स्वयंवर सभा में पहुंच जाते हैं। और जहाँ नारद जी बैठे वहाँ भगवान शंकर के 2 चेले भी थे। उनमें से एक दाएं बैठ गया तथा दूसरा बाएं बैठ गया, और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। पर बात इस प्रकार कर रहे थे कि जिससे नारद को सुनाई दे। दोनों आपस में कहने लगे, नी की दीन हरि सुंदरता ही। वाह, भगवान ने इनका कितना सुंदर बनाया है। रीच ही राज कुंवरी छवि देखी, इन ही बार हरि जानी विशेषी। लगता है कि विश्व मोहिनी इनकी सुंदरता देखकर जरूर रीझ जाएगी, और लगता है कि इन्हीं के गले में जयमाल पड़ने वाली है। और नारद बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, पर भाई दाएं बाएं वालों से सदा सावधान रहना चाहिए। किंतु नारद जी ने ध्यान नहीं दिया। यद्यपि वे दोनों तो व्यंगात्मक भाषा में बात कर रहे थे, परंतु नारद जी ने उनके व्यंग को न समझकर उसको सचमुच यथार्थ मान लिया और सोचने लगे कि अन्य लोग भी तो मुझे सुंदर कह रहे हैं, इसका अभिप्राय है कि मेरी सुंदरता में रंच मात्र कोई कमी नहीं है। उसका परिणाम यह हुआ कि पहले तो नारद ने दृष्टि के अभाव का परिचय दिया, नारद का दृष्टि दोष दिखाई पड़ा, एवं बाद में उनमें दर्पण की कमी दिखाई पड़ी। उसके पश्चात विश्व मोहिनी जयमाल लेकर आती है। नारद कल्पना कर रहे थे कि मेरे गले में जयमाल पड़ेगी, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि जयमाल डालने की बात तो दूर रही, अपितु जही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहि न बिलो की भूली। नारद का रूप देखकर उसको इतना क्रोध आ गया कि नारद जी जैसा जिस दिशा में बैठे थे उस दिशा में उसने जाना ही बंद कर दिया। उसने सोचा कि मैं इस बंदर के सामने तो जाऊंगी ही नहीं, बल्कि इसके साथ जितने लोग बैठे हुए हैं उनकी ओर भी मैं दृष्टि नहीं डालूंगी। अंत में भगवान आते हैं एवं विश्व मोहिनी उनके गले में जयमाल डालती है।
तथा भगवान उसे लेकर चले जाते हैं। और भगवान के चले जाने के बाद अगल बगल वालों ने क्या कहा, आप जरा इस पर विचार कीजिए। उन दोनों ने जो बात कही वह जरा पहले कह देते तो उपयोगी हो सकती थी, पर समय से तो तब कहते जब वे हितैषी होते। हमारे बगल वाला यदि हितैषी होगा तो वह समय पर चेतावनी दे देगा, पर अगर अपमानित कराने की वृत्ति हो तो भला क्यों कहने लगा। जब नारद जी की दुर्दशा हो गई तब दोनों भागे और भागते भागते नारद से यह वाक्य कह गए कि निज मुख मुखुर बिलो कहूँ जाई, अपना मुंह जाकर शीशे में तो देखिए। नारद की समस्या यही है कि दृष्टि के अभाव में उनमें अभिमान हुआ तथा दर्पण के अभाव में अपने अंतर्मन की वासना की उस वृत्ति को नारद नहीं देख पाए जो बंदर की आकृति में साकार हो रही थी। इस प्रसंग का सांकेतिक अर्थ यह है कि भाई दृष्टि के दोष को दूर कीजिए, बुद्धि के दोष को दूर कीजिए तथा मन का दोष दूर कीजिए। इसमें बुद्धि के दोष से अहंकार उत्पन्न होता है। अगर व्यक्ति बुद्धिमान हो, विचारक हो तो उसमें अहंकार नहीं आएगा। और मन के दोष से काम उत्पन्न होता है। नारद में पहले अहंकार उत्पन्न हुआ, यह बुद्धि का दोष था। बाद में काम का उदय हुआ। इन दोनों वस्तुओं ने नारद के अंतर जीवन में अपमान और दुख की सृष्टि कर दी। लेकिन गोस्वामी जी यह भी सावधान कर देना चाहते हैं कि यद्यपि कुछ लोग दर्पण की बात करते हैं, पर दर्पण की सबसे बड़ी समस्या यही है कि दर्पण से बढ़कर मित्र कोई नहीं और दर्पण से बढ़कर झगड़े की जड़ भी कोई नहीं। यद्यपि आकृति तो आप पानी में भी देखें तो भी आपको दिखाई दे जाएगी, पर पानी चंचल है और दर्पण की विशेषता यह है कि वह बिल्कुल स्थिर है तथा उस स्थिर दर्पण में हम और आप अपनी आकृति को सही सही देख पाते हैं। नारद जी ने दर्पण की खोज तो की, पर उन्होंने दर्पण में अपना मुंह नहीं देखा, बल्कि देखा कहाँ। तुलसीदास जी ने कहा कि बदन दीख मुनि बारी निहारी। नारद जी एक सरोवर के किनारे जाकर खड़े हो गए और पानी में झांक कर अपना मुंह देखने लगे। यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि सरोवर में मुंह देखने की बात गोस्वामी जी ने क्यों लिखी। इतने बड़े नगर में क्या नारद जी शीशा मांग कर नहीं देख सकते थे? पर नहीं, नारद की समस्या यही थी कि वे देखना भी चाहते थे तो अकेले ही। शीशा मांगने में डर यह लग रहा था कि अब तो अन्य लोग भी देखेंगे, इसीलिए एकांत में देखना ही उचित समझा। जल में मुंह देखने का तात्पर्य यह है कि चंचल मन से स्वयं को देखना, लेकिन आत्मनिरीक्षण तो प्रशांत मन से होता है, स्थिर मन से होता है। अपनी कमी का ज्ञान अगर चंचल मन से व्यक्ति प्राप्त करना चाहेगा तो वह नहीं कर सकेगा। और भाई जल तो चंचल है, वह तो हवा के बहने से भी हिलने लगा और तब आकृति का ठीक ठीक दिखाई देना बंद हो जाएगा। और जब नारद जी ने चंचल मन से विचार किया तो उनको क्रोध आ गया। इसका अभिप्राय है कि हम अपनी कमी को देखकर दूसरों को दोष देने लगते हैं। उनको दो पर क्रोध आया, एक तो उन रुद्र गणों पर जिन्होंने शीशा देखने के लिए कहा और दूसरे भगवान विष्णु पर जिन्होंने उनको बंदर की आकृति प्रदान की। और क्रोध में आकर उन्होंने शाप दे दिया। रुद्र गणों को शाप दिया कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ, तथा ये ही दोनों रावण और कुंभकर्ण बन गए। नारद की आकृति यदि बंदर की थी तो इनकी आकृति राक्षस की। इसका अभिप्राय बड़ा गंभीर है। गोस्वामी जी मानो बताना चाहते थे कि जिन रुद्र गणों ने नारद जी से यह कहा कि अपनी आकृति देख लीजिए, उनके पास भी केवल दृष्टि थी, दर्पण नहीं। अगर दर्पण होता तो वे अपनी आकृति भी तो देखते कि हमारी आकृति कैसी है। अपनी आकृति देखने का अभिप्राय है कि ये रुद्रगण यहाँ पर विवाह करने तो आए नहीं थे। इन्हें तो मालूम था कि यह भगवान की माया है, परंतु इनके आने का एकमात्र यही उद्देश्य था कि नारद की दुर्दशा हो और हम दोनों उनकी हंसी उड़ाएं, और यह तो राक्षसी वृत्ति है। रामायण में बड़े महत्व का संकेत आता है कि यही रुद्रगण रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। रावण के चरित्र का बड़े विस्तार से वर्णन है, पर रावण के चरित्र में दर्पण देखने का प्रसंग तुलसीदास जी ने कहीं पर भी नहीं लिखा है। वह जब देखता है तो दूसरों की कमी देखता है, अपनी नहीं।
हनुमान जी पूरे दिन कथा सुनाते रहे तथा हनुमान जी यह देख रहे थे कि रावण बड़े ध्यान से मेरी ओर देख रहा है। और भाई श्रोता का तो प्रमुख लक्षण है कि वह वक्ता की ओर ध्यान से देखे। लेकिन यह कथा नहीं सुन रहा था, क्योंकि सारी कथा का निष्कर्ष निकालकर रावण ने अंत में हनुमान जी से यही कहा, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अच्छा, तो अब बंदर ही मुझे कथा सुनावेगा। और हनुमान जी ने कहा कि लगता है कि बंदर को देखने वाली आदत अब भी नहीं गई। एक बार तो नारद को बंदर के रूप में देखकर दुर्दशा भोगने के बाद भी फिर वही दोष, दूसरे का दोष देखकर एक बार कष्ट पा चुके लेकिन फिर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हो। कैसी वृत्ति है तुम्हारे अंतःकरण में। इस प्रकार दृष्टि और दर्पण का दुरुपयोग, ये संकेत नारद के प्रसंग में प्राप्त होता है। महाराज श्री दशरथ तो रावण के प्रतिद्वंद्वी पात्र हैं। जिनके यहाँ भगवान राम ने जन्म लिया है, उन महाराज श्री दशरथ की दृष्टि अत्यंत सजग है। जब सारी प्रजा कह रही है कि दशरथ के समान न कोई हुआ और न कोई होगा, तब महाराज श्री दशरथ ने सोचा कि लोग भले ही प्रशंसा कर रहे हों, पर मैं भी जरा देखूं कि यह प्रशंसा कहाँ तक सत्य है। और जब देखा तो उन्होंने अपनी कमी पकड़ लिया और सोचने लगे कि प्रशंसा करने वाले शायद मेरी कमी की ओर इतनी गहराई से नहीं देख पा रहे हैं। संभवतः मेरे मुकुट के टेढ़ेपन की ओर इनकी दृष्टि नहीं गई है। मेरे असंतुलन पर दृष्टि न डालने के कारण ही ये लोग मुझे अद्वितीय बना रहे हैं। और जब महाराज श्री दशरथ ने मुकुट को टेढ़े से सीधा किया तो मुकुट के बीच सफ़ेद बाल दिखाई पड़े। उन बालों को देखकर महाराज श्री दशरथ को यह लगा कि कान के पास सफ़ेद बाल मुझे संदेश दे रहे हैं, मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि अब इस मुकुट को सीधा करके ही हम संतुष्ट ना हो जाएं, अपितु मुकुट को उतारकर श्री राम को दे दें। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपनु अस उपदेसा, नृप जुब राजु राम कहूँ देहु। इस तरह महाराज श्री दशरथ के अंतःकरण में अपने अंतर जीवन की कमी को देखकर समर्पण का संकल्प जागृत हुआ। यद्यपि लगता यही है कि जब उस समर्पण के संकल्प की पूर्ति नहीं हुई तो दृष्टि और दर्पण से क्या लाभ हुआ, पर मैं आपको कल यह बताऊंगा कि सचमुच महाराज श्री दशरथ को वह प्राप्त हुआ जो उनको पिछले जन्मों में भी नहीं मिला था, जिसका विनिमय अपेक्षित था। इसी प्रसंग के माध्यम से कल हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि महाराज श्री दशरथ में कौन सी ऐसी कमी है जिसे दूर करने के लिए इस प्रसंग की अपेक्षा थी, और रामचरितमानस में इसका क्रमिक विकास कैसे दिखाया गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।